से दूर, खबरों से भरपूर। आप सुप्रीम कोर्ट में फ़िलहाल अभी एज ए प्रैक्टिस काम कर रहे हैं वहाँ, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं है, कभी कभी उस पर सवाल खड़े होते हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, इंडिपेंडेंट तो अब ये वाला सवाल आपका थोड़ा सा अजीब सा है कि सुप्रीम कोर्ट को जब कोई फैसला आता है तभी लगता है कि ये बायस तो नहीं है, तभी आप ऐसे सवाल बनाते हैं। तो वैसे तो जुडिशरी हमेशा इंडिपेंडेंट रहती है। जब कोई मामला ऐसा आता है, जैसे कोई इस तरीके की चीज़ें फैसला आता है जिसमें लगता है कि वो नेशनल इंटरेस्ट में है या कोई पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो ऐसे फैसले में देखिए कोई ना कोई एग्रीड तो होता है। एक तरफा अगर फैसला होता है तो दूसरे तरफ का आदमी वो एग्रीड होगा, तो उसको उसके मन में ये बात जरूर आती है कि कहीं ये फैसला कहीं पक्षपात तरीके से तो नहीं हुआ। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसका अपना खुद का व्यूज़ होता है। वो एक संविधान के तहत उसको अपना पद का निर्वाह करना चाहिए, और जितने भी मामले इस तरीके से हैं उस पर बहुत ही गौर करने की ज़रूरत है, जिससे कि जनता में ये मामला ना आए, लोगों के मन में ना आए कि जो फैसला सुनाया गया पक्षपातपूर्ण। लेकिन सर, जब सुप्रीम कोर्ट के जजेज बाहर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद अभी हाल ही में कपिल सिब्बल ने भी एक बयान दिया था सुप्रीम कोर्ट को लेकर, तो कहीं ना कहीं सर तो सवाल तो खड़े होंगे ना कि इतने बड़े जज सरकारी ताने बाने के हिसाब से आप चलेंगे। देखिए, मेरा तो एक बहुत बड़ा सवाल भी रहा है कि जो आफ्टर रिटायरमेंट होता है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के, उनको जो एलिवेट किया जाता है, उनको जो अपॉइंट किया जाता है, वो अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट अगर आप अपॉइंट करते हैं किसी को, और किसी कमीशन में अपॉइंट करते हैं, किसी डिपार्टमेंट में करते हैं, कोई ऐसा फोरम अगर है और वो एक क्वासी जुडिशियल कोर्ट होता है, तो वो किस माइंड से लोग वहाँ पे होंगे? क्योंकि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज एक अपने आप में बहुत बड़ा पद होता है। जैसे बहुत सारे मामले आपने देखे, किसी को सुप्रीम कोर्ट रिटायरमेंट के बाद, एक जज के तौर पर रिटायरमेंट के बाद उनको गवर्नर बना दिया, पार्लियामेंट बना दिया। तो ये तो एक मॉरल ड्यूटी बनती है। देखिए, लॉ तो कहीं कहता नहीं है, बट एक मॉरल ड्यूटी बनती है उन जजों की कि उनको ऐसे मामले में ऐसे पद नहीं लेने चाहिए, ऐसे पोस्ट नहीं लेने चाहिए जो सीधा पब्लिक से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे थे। जब आप उस पोस्ट पर बैठे थे तो लोगों के मन में यह था कि आप दोनों को सुन करके कानूनी तरीके से फैसला देंगे। तो जब आप कोई प्रॉफिट लेते हैं, किसी से कोई बेनिफिट लेते हैं, तो अपने आप में एक शक के दायरे में आते हैं। थैंक यू सर। नई जनरेशन जो है वो बहुत फास्ट है और उनको सारी टेक्निक्स पता है जो पहले वाले लोगों को नहीं थी। पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग स्ट्रगल करते थे, सालों साल करते थे, तब जा कर के वो अच्छे लॉयर बनते थे। लेकिन आज की डेट में अब वो बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं। उनको थोड़ा सा गाइड करने की ज़रूरत है। उनको इनिशियल स्टेज पे कहाँ जाना है, किसके साथ रहना है, और क्योंकि उनको बेसिक चीज़ें उसको पता हो चुकी होती हैं। क्योंकि पहले के टाइम पे लोगों को पता नहीं होती थी कि ड्राफ्टिंग होती कैसे है, कोर्ट होता कैसे है, कोर्ट की प्रोसीडिंग कैसे होती है। अब वो प्रॉब्लम नहीं है। अब आज की डेट में जो जूनियर्स हैं वो पुराने वालों से ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं, बट उनको थोड़ी जल्दीबाजी होती है, उनमें थोड़ा पेशेंस नहीं है, उन थोड़ा मनी माइंडेड है। तो उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। उन्हें थोड़ा सा ये देखना है कि आप पैसे के पीछे मत भागो, पहले अपनी इतनी डिमांड बढ़ा लो कि लोग, क्लाइंट जो है आपके पास खुद आए। पैसे की डिमांड कभी मत करना। क्लाइंट जब खुश होता है तो अपनी मर्जी से, अपने मन मुताबिक वो खूब पैसे देता है। क्योंकि जब आप उसको रिलीफ दे रहे होते हैं, जब आप उसको बहुत प्यार से और अच्छे से, पेशेंस से आप सुनते हैं, तो वो अपने मन में ये सोचता है कि यही मेरा अच्छा लॉयर हो सकता है। क्योंकि आप उसको जब टाइम देते हो तो इसका मतलब है कि आप लॉ उसी हिसाब से लॉ भी अप्लाई करोगे। तो ओवरऑल क्या है कि नई जनरेशन से मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पेशेंस रखो, और इसके अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी डिमांड बढ़ाओ, ना कि आप डिमांड करो। आप डिमांड क्यों करते हो? पहले तो खुद भी देखो ना कि आप डिमांड के लायक हो कि नहीं हो, तभी तो आप डिमांड करेंगे। तो लोगों पे छोड़ दो डिमांड,
का जो वर्ड यूज करते हैं उन लोगों पे छोड़ दो कि वो कितना आपको प्रेफर करेंगे, वो कैसे समझेंगे कि आप मेरे लिए बेस्ट होगे, क्योंकि वो अपनी एक बड़ी प्रॉब्लम आपको दे रहा है। तो बड़ी प्रॉब्लम दे रहा है तो इसका मतलब मैंने कहा ना कि अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको, तो आपको प्रूफ करना है अपने आप में। तो वो कब कर पाएंगे? जब आपको एक अच्छी नॉलेज होगी, जब आपको एक प्रोसीजरली आप वेल उसकी नॉलेज रखते हैं, जब आप अच्छे से कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। तो ओवरऑल एक ये थोड़ा सा ये है लोगों में, इसको सुधारना है। नई जनरेशन आगे आने वाली, मुझे लगता है कि अब एक अच्छे लॉयर की कमी नहीं दिखेगी आपको, अच्छे जजेस की कमी नहीं दिखेगी। लोग अब हर फील्ड के लोग लॉ फील्ड में आ रहे हैं। पहले लोग बाय डिफ़ॉल्ट आते थे, लेकिन अब आज की डेट में लोगों में पैशन आ गया है। लोगों में ये हर आदमी, हर एक नया छोटा बच्चा भी कहता है कि तुम क्या बनोगे, तो कहता है कि मैं लॉयर बनूंगा। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज की डेट में। सर आज भी इंडिया में लाखों केस पेंडिंग है। कहीं कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो जजेज है वो नहीं है, लॉयर की कमी है। तो क्या इसको फुलफ़िल करने में कितना समय लग सकता है? इसको किस तरह से फुलफ़िल किया जा सकता है सर? देखिए, ये हमेशा की डिमांड रही है कि जब लिटिगेशन बढ़ेगा, केसेस बढ़ेंगे, डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे, क्राइम बढ़ेंगे, तो मामले जब बढ़ते हैं तो कोर्ट्स को बढ़ाना ज़रूरी है, जजेज की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये देखिए डिमांड जो है टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए। और होना इसलिए है कि पहले के टाइम पे कम मामले आते थे, अब ज़्यादा आने लगे हैं। आने वाले 10 साल 20 साल में कितने मामले आएंगे? अब देखिए इकोनॉमिक ऑफेंस कितने ज़्यादा होने लगे हैं। पहले लोग बेईमानी नहीं करते थे, चीटिंग नहीं करते थे। अब किसी भी कोर्ट में चले जाइए, हर दूसरा केस आपको चीटिंग का मिलेगा। तो क्या है, लोग घर में एक दूसरे से चीटिंग करने लगे हैं, अपने दोस्तों को चीटिंग करने लगे हैं, अपने रिलेटिव्स को चीटिंग करने लगे हैं। अब वो डर ख़त्म हो गया है। अब सोचते हैं कि चलो चीटिंग करके पहले कहीं कुछ बना लेंगे, फिर बाद में कोर्ट होगा, कोर्ट कचहरी में देख लेंगे, लॉयर इंगेज कर लेंगे, पैसा खर्च कर लेंगे। तो तमाम चीज़ें हैं जो एक कोर्ट की एक प्रोसीडिंग चलाने में लगते हैं, और जिसकी वजह से सोसाइटी में ये डिस्ट्रक्शंस आती हैं और ये प्रॉब्लम झेलते भी हैं लोग। और जो मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से सोसाइटी हमेशा एक बैक फुट पे होती है, और उसे आप स्पॉइल मत करिए। बहुत अच्छा एक हम सोसाइटी में रहते हैं, एक अच्छे हिंदुस्तानी बन के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, घुल मिल के रहें, गले लग के रहें।